Hello friends, my name is CA Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Politics. Friends, 15th March 2022 is the due date to pay advance tax fourth installment for financial year 2021-22. ऐसे में आप में से काफी ऐसे लोग होंगे जो एडवांस टैक्स की कंप्यूटेशन में अभी लगे हुए हों, लेकिन आज की वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं दोज आर वेरी स्मार्ट एडजस्टमेंट्स जो आपको एडवांस टैक्स कंप्यूटेशन करते वक्त ध्यान रखनी है. So let's start with our discussion on key adjustments to save interest on advance tax. एडवांस टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट आने वाली है दैट इज ऑन 15th of March 2022. बाकी 3 इंस्टॉलमेंट जा चुके हैं. दिस इज द फोर्थ इंस्टॉलमेंट रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए एंड लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट सेक्शन 44 एडी और एडीए वाले एसएसएस के लिए. सो आप 15th मार्च को अगर अपना सही एडवांस टैक्स कंप्यूट करके पे कर देते हैं सो यू विल सेव 1% ऑफ योर इंटरेस्ट. अगर आप पे नहीं करते हैं 15th मार्च तक, लेकिन आप अपना एडवांस टैक्स का 90% मींस टोटल टैक्स पेबल का 90% अगर आप 31st मार्च तक भी पे कर देते हैं सो यू विल सेव 1% इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B फ्रॉम द डेट फर्स्ट डेट ऑफ असेसमेंट ईयर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम. सो सेक्शन 234C का इंटरेस्ट अगर आपको फोर्थ इंस्टॉलमेंट का बचाना है तो उस केस में आपको अपना एडवांस टैक्स 15th मार्च तक पे करना होगा. अगर आपको 234B का बचाना है तो आपको 31st मार्च तक पे करना होगा. अगर आप इस एडवांस टैक्स को सही ढंग से कंप्यूट करते हैं तो ना तो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन आएगी इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम और ना ही आपका अननेसेसरीली रिफंड खड़ा हो जाएगा एडवांस टैक्स की गलत कैलकुलेशन की वजह से. सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप जब अपनी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करें सो उसे बेस्ट एस्टिमेशन बेसिस पे करें और उस बेस्ट एस्टिमेशन के लिए ही हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए. So we will now discuss adjustment in advance tax computation. The first adjustment will be TDS deducted and to be deducted. आपको जो TDS की डिडक्शन करनी है एडवांस टैक्स में से टोटल टैक्स पेबल में से वो आपको सिर्फ उसी TDS की नहीं करनी है जो TDS आपका ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिख रहा है. आपको वो TDS भी लेना है जो आने वाले समय में आपका डिडक्ट होगा इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम से पर्टेन कर. देखिए आपने जो एडवांस टैक्स की कंप्यूटेशन करनी है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 एज अ होल की करनी है. सो आपको अपनी कंप्लीट इनकम को एक्स्ट्रापोलेट करना होता है. जब आप अपनी इनकम को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो आपको अपने टीडीएस को भी एक्स्ट्रापोलेट करना होगा. सो क्वार्टर 4 की टीडीएस रिटर्न अभी फाइल नहीं हुई होंगी, इसीलिए आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में क्वार्टर 4 से पर्टेनिंग टीडीएस में नहीं दिखेगा. आप उसे बेस्ट एस्टिमेशन बेसिस पे अपनी कंप्यूटेशन में लीजिए और एडवांस टैक्स के लिए जो नेट टैक्स पेबल आपको कंप्यूट करना है आप टीडीएस डिडक्टेड एंड टू बी डिडक्टेड दोनों को घटाइए. पॉइंट नंबर 2 इज सेम इन टर्म्स ऑफ टीडीएस आपको टीसीएस में भी सेम करना है. जितना टीसीएस आपका कलेक्ट हो चुका है और जितना टीसीएस आपका कलेक्ट हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर का आपको दोनों को ही डिडक्ट करना है अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए जिसके बेसिस पे आपने एडवांस टैक्स देना है. थर्ड पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, losses coming in last year's ITR brought forward or current year losses under any other head. हम एक एग्जांपल से इस पॉइंट को समझते हैं. आपकी लास्ट ईयर की आईटीआर में 2 करोड़ रुपीस का आपको बिजनेस लॉस था. इस आईटीआर में आपको 3 करोड़ रुपीस का बिजनेस गेन है. अब आपने अगर लास्ट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न की एडजस्टमेंट एडवांस टैक्स कैलकुलेशन के लिए नहीं की तो आप तो एडवांस टैक्स 3 करोड़ रुपए के हिसाब से दे देंगे. आपकी इनकम 3 करोड़ है तो आप 3 करोड़ के हिसाब से दे देंगे. ऐसे में जब आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 3 करोड़ रुपए की इस साल की इनकम है और पिछले साल का लॉस 2 करोड़ का खड़ा है तो नेट मुझे 1 करोड़ पे ही टैक्स लायबिलिटी थी, 2 करोड़ के अगेंस्ट आपका रिफंड खड़ा हो जाएगा. ऐसे में आपको क्या करना है, आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेट करते वक्त ही अपनी लास्ट टाइम की आईटीआर को अपने हाथ में रखना है और आपको ये देखना है उसमें कि कितना लॉस ऐसा है जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में दिख रहा है जो आप इस साल एडजस्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बिजनेस लॉस का एग्जांपल दिया. अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन किसी भी हेड से एडजस्ट हो जाता है एक्सेप्ट सैलरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी. तो अगर आपकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आईटीआर में आपके पास अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अवेलेबल है तो उसे आप इस साल की इनकम टैक्स के रिटर्न या फिर एडवांस टैक्स की कंप्यूटेशन दोनों में ही एडजस्ट कर सकते हैं अपनी इनकम के अगेंस्ट में. सो लॉसेस का आपने ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर के लॉसेस भी और इस साल किसी और हेड के लॉसेस भी
जैसे आप बिजनेस लॉसेस की बात करें तो वो कैपिटल गेन से सेम ईयर में एडजस्ट हो जाता है, सैलरी के अलावा किसी भी हेड से एडजस्ट हो जाता है। तो आपकी अगर एक हेड में गेन है और एक हेड में लॉस है, आप एडजस्ट करके अपनी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कीजिए और उस बेसिस पे आपका इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा और आपका रिफंड भी अननेसेसरीली खड़ा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, मैट क्रेडिट स्टैंडिंग इन लास्ट ईयर आईटीआर। अगर आपकी लास्ट ईयर की आईटीआर में मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का क्रेडिट स्टैंड करता है, तो ऐसे केस में अगर आप उस मैट क्रेडिट को अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते वक्त एडजस्ट करने वाले हैं, तो क्यों ना आप उस मैट क्रेडिट को अभी एडजस्ट कर लीजिए और अपनी एडवांस टैक्स की कंप्यूटेशन आप नेट टैक्स लायबिलिटी के बेस पे कीजिए। सेक्शन 115 BAA की स्कीम, जो कि फॉर्म 10 IC फाइल करके काफी क्लाइंट्स लास्ट ईयर ले चुके हैं, काफी प्रोफेशनल्स लास्ट ईयर ले चुके हैं, उस केस के अंदर तो मैट एप्लीकेबल ही नहीं होता। हमारा मैट क्रेडिट पहले ही खत्म हो चुका है, तो एडजस्टमेंट की बात ही नहीं है। हाँ, जिन केसेस में मैट लगता है उस केसेस में आप लास्ट ईयर की आईटीआर के मैट क्रेडिट को इस साल एडवांस टैक्स कंप्यूटेशन के लिए अगर यूज हो सकता है तो पक्का पक्का यूज कीजिए। ऐसे में आपका अननेसेसरीली रिफंड नहीं बनेगा इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे, जो हम काफी क्लाइंट्स में देखते हैं कि बना होता है। फिफ्थ पॉइंट इज इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड इन फुल। आपको पता है इनकम टैक्स की डेप्रिसिएशन को हम यूज बेसिस पे लेते हैं और वो यूज हम निकालते हैं लेस देन 180 डेज एंड मोर देन 180 डेज, और वो यूज की कट ऑफ डेट हम देखते हैं 31 मार्च को ही, कि 31 मार्च 2022 को 180 डेज से ज्यादा के लिए कितनी एसेट यूज हो चुकी हैं और 180 डेज से कम के लिए कितनी एसेट यूज हुई हैं। 15 मार्च को तो आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन आप बेस्ट एस्टिमेशन बेसिस पे देखिए कि 1 अप्रैल से लेके 15 मार्च की नहीं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की मेरी एस्टिमेटेड एडिशंस कितनी होंगी, एस्टिमेटेड डिलीशंस मतलब कंसीडरेशन सेल पे मुझे कितना मिलेगा, और उसकी डेप्रिसिएशन मुझे इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हुए कितनी मिल जाएगी। जब आप इस कंप्यूटेशन को कंप्लीट करेंगे सो आपको इनकम टैक्स की डेप्रिसिएशन भी एस्टिमेटेड बेसिस पे अलाउ हो जाएगी व्हाइल कंप्यूटिंग एडवांस टैक्स कंप्यूटेशन। पॉइंट नंबर 6, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दोनों ही आपको लगाने होते हैं एडवांस टैक्स कैलकुलेट करते वक्त भी। अगर आप बेस रेट पे अपना टैक्स दे देते हैं तो उस केस में आपको सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आईटीआर के टाइम पे देना पड़ता है, तो उस समय आपका इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे निकल के आ जाएगा। इसलिए आप टोटल अमाउंट पे अपना एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कंप्यूट कीजिए और टोटल अमाउंट को ही आप पे कीजिए 15 मार्च 2022 तक। सेक्शन 115 BAA की स्कीम वालों के लिए स्पेशल पॉइंट, सेक्शन 115 BAA की जी स्कीम जिन्होंने ऑप्ट की है उन पे 22% का जो टैक्स रेट लगता है उस पे 10% का सरचार्ज मैंडेटरी बेसिस पे लगता है। उस केस में आपने टोटल इनकम नहीं देखनी होती कि आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है या कम है, सभी केसेस में 10% का सरचार्ज लगता है। ऐसे केसेस में आप 22% का टैक्स रेट, 10% का सरचार्ज एंड 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तीनों को कंप्यूट करके जो रेट निकल के आएगा 25.17%, उस पे अपनी एडवांस टैक्स की कंप्यूटेशन करेंगे। पॉइंट नंबर 7, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर आप एडवांस टैक्स की लायबिलिटी 15 मार्च तक पे नहीं कर पाते तो एटलीस्ट 31 मार्च तक अपनी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी पे कर दीजिए, जिससे कि आप अगर 234C से नहीं बच सके तो सेक्शन 234B के इंटरेस्ट आपको सेव हो जाए, वो भी होता है 1% पर मंथ का। हमने इस वीडियो से क्या सीखा, हमने इस वीडियो से सीखा कि आपने जैसी कंप्यूटेशन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त बनानी है उसी तरीके की कंप्यूटेशन ही आप एडवांस टैक्स कंप्यूट करते वक्त बनाएंगे। मींस जो लॉसेस, क्रेडिट्स, टीडीएस, जितने अमाउंट्स आपको आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम मिलने हैं वो सभी अमाउंट्स आप एडवांस टैक्स कंप्यूटेशन के टाइम भी ये सोच के चलिए कि आप एडवांस टैक्स कंप्यूटेशन के बेस पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल करने वाले हैं, तो आपसे गलती कम होगी। होप सो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आरजीआर प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।